के साथ समानता रखना चाहिए। आप कभी किसी को अपने साथ रखोगे और एक का तिरस्कार करोगे, आपकी बात तो मिली जाती है। आप समझिए, ये उंगली है, उंगली है ना, ये हाथ में कसी हुई है। एक चली जाए तो बेकार लगेगी, पांचों जाए अच्छी लगेंगे। दो को तोड़ दोगे, एक को बना लोगे अपना, आप बेकार लगोगे। इसमें जो भी ऐसा करते हैं या उनके सहयोगी बनते हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए, यही बात हमारी कहीं इस उंगली को पता पड़ा तो ये क्या कहेंगे। समानता का मुहर करना, अगर जिसको समझ नहीं है उसको समझाओ कि जिस समय तुम्हारे साथ कोई कार्यक्रम है तो सब एक धारा में खड़े रहे तुम्हारे साथ। आज मौका पड़ने पर एक को साथ और दो को अलग, या दो को साथ एक को अलग, ये बात समाज कोई स्वीकार। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरे साथ सब करिए। अगर मुझे कहीं जाना है, मैंने 4 को ले लिया और अमृत को या पंडित जी को नहीं लिया, जो कहेंगे भाई देखो महाराज जी ऐसी क्या बात है, या तो सबको लेके चलो, नहीं सामंजस्य बनाओ। मैं कुछ गलत बोला? हम संगम में नहाने जा सकते थे और हम कई बार जाते, लेकिन योग नहीं है। हमने कहा कि नहीं, नहाएंगे तो कुछ हिसाब से नहाएंगे। सोच समझ के चले। समाज में चलना, परिवार में, गांव में, गली में और देश में चलना आसान नहीं है। अगर समाज में रहते हो तो समाज जैसी बात नहीं। जी महाराज बताओ ना, मैं इसलिए कहा है, हिरण्यकश्यप पे सब कुछ था लेकिन समानता नहीं थी, बर्बाद कर दिया। अपने पुत्र से विरोध कर बैठा, पत्नी से विरोध कर बैठा, अपने साथियों से और अपने पहरेदारों से, सभी से विरोध कर बैठा। और विरोध करना ये ठीक बात है, समझ मत। इसकी पूर्ति आपको हमको अगले जन्म में करना पड़ेगा, परंतु इन सबका उपयोग उसने भोग विलासता में किया। शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने वाला। आप जो भी व्यवहार कहीं आचरण अपने गलत करेंगे, ये सोच लेना कि जो कोई सुनेगा इससे सामने वाले को दुख होगा। जो आपको अपने कलीने से लगा के रखा। पुजारी, आप पर अगर कोई इसका काट हो तो बता दो। पुजारी मेरे लिए मुंह पटके, पंच मेरे लिए मुंह पटके, माताएं, और मैं निर्मोही बन के इन्हें छोड़ के एकांत में अकेला सुख पालू करूं, ऐसा हो सकता है? असंभव, असंभव। इसको बोलते हैं स्वार्थी, स्वार्थी। मर्यादा के बिना भोग मनुष्य का रोग बनता है। देखो बात हो गई आगे, वो रोग, वो बीमारी पैदा करते हैं। आपने मर्यादा तोड़ी, मेरा तेरा नहीं, समानता। हमारी किताब में समानता के अलावा दूसरा के और कोई बात है ही नहीं। समझ लो बात। अगर जिनके ऊपर पितामह बैठे हुए हैं, तुम्हारे गुरु का बैठे हैं,
तुमको मार्ग बताने वाले और तुमको इस संसार में उठाने वाले और समझाने वाले, और तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाले बैठे। मैं कुछ गलत नहीं, आप उनसे दूर कैसे हो सकते हैं? मर्यादा के बिना भोग मनुष्य रोगी बनता है। यहां पर साफ कह दिया महाराज ऋषिवर नारद ने, भोग इंद्रियों का रोगी बनाने के लिए नहीं है, भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं, इंद्रियों को निरोगी रखने के लिए भोग है। अच्छा, हम जहां भी नहीं समझे, तुम्हारे घर में धर्म है, तुम्हारे घर में गिरवा बैठा हुआ है, तुम्हारे घर में पवित्रता है, नम्रता है, आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके गली में, आपके गांव में, आपके राष्ट्र में ये अनुमान मानो बैठा है। आप इनसे विमुख होकर अकेले कैसे जा सकते हैं? आज नहीं, जब ठोकर लगती है तब रोते हुए कहते कि हमसे गलती हो गई है। भाई, गलती करने का मौका मत दो किसी, बचो। अग्नि में लकड़ियां न डालने पर, अग्नि में लकड़ियां न डालना ही अग्नि को शांत करने का उपाय है। अग्नि शांत हो। देखिए, द्वेष, प्रतिद्वंद और प्रतिभा ये अपने आप नहीं आती, ये स्वयं के द्वारा लाई जाए। सोच समझ के चले। इसी तरह इंद्रियों का भोग न देने से इंद्रियां शांत होंगी। आप इंद्रियों को तामसी व्यंजन कृपया करके नहीं दें। लहसुन है, प्याज है, गरम मसाले है, मीट मदरा है, अंडे है, कृपया करके इनका सेवन न करा। अगर इनका सेवन कराओगे तो जी आपको जलाएंगे, रोगी बनाएंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ा देंगे। भोग देने के बाद ऐसा लगता है कि इंद्रियों को शांति मिली। इंद्रियों को शांति कभी नहीं भैया, कभी नहीं मिलती। ये इंद्रियां जो स्वाद चख लेती है, इनको शांति भोग देने के बाद लगता है कि इंद्रियों को शांति मिली है। परंतु ये बात सत्य नहीं। तो कथा में सब आता है। आप समझिए, आपको लगता होगा कि कथा में जी हमसे आ गया। जी कथा तो संसार को उतर रही। भागवत कथा का मतलब है अमृत, और इसका जो वाचन है और इसका जो श्रवणपान है, वाचन और श्रवणपान, अगर दोनों तरफ से इसका पालन किया जाए तो वो चूक नहीं कर सकता, भूल नहीं कर सकता। उससे तो अशांति बढ़ती है। कोई ऐसा काम मत करो जिससे अशांति आपके अंदर पैदा हो। मुझे कुछ मिला है, वो केवल मेरे लिए नहीं है। देखिए आगे कोई बात, बोले मुझे जो मिला है वो मेरे लिए नहीं है केवल। ऐसा लगाना और मानना ये असत, ये असत भावना है, असत भावना है, ये सत्य नहीं है, ये असत है। आपके घर में जो हो रहा है, आप सोचोगे केवल इस घर का मालिक मैं ही नहीं, ये असत भावना है। आपके साथ जो किया आप समझो कि भाई मैं ही उसका मालिक, ये असत भावना है। जब आप सबको लेके चले गए, वो सद्भावना। सद्भावना क्या है? सबको लेके चलो। आपने अकेले में कोई काम किया वो असत है, समझ में। परमात्मा
परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया है वो सबके लिए जी आगे। परमात्मा ने मुझे दिया वो सबके लिए। जब ये आपका श्रेष्ठ भाव रहेगा तब आप सुखी रहेंगे। आदमी सुख कब पाता? किसी के साथ छोटापन करके नहीं, किसी के साथ बेईमानी करके नहीं, किसी को सताने के बाद नहीं, किसी का अपमान करने के बाद सुखी नहीं हो सकता। आदमी सबको सम्मान और सबका सहयोग करे, सबके लिए जिए, सबकी सुने और सबके लिए परोपकार करे तो उसे अपार शांति की अनुभूति हुई। छोड़ भी दे, सहयोग करे, सहयोग करे, लाचार बेबसों को भी अपने बराबर अपनी लेवल में खड़ा कर। भैया पुजारी जी, लेवल में ऐसा सोचना सद्भावना है। प्रहलाद में सद्भावना थी। ऋषिवर नागर ने कहा, धर्मराज जी प्रहलाद में क्या था? प्रहलाद अपने लिए नहीं जिए, सबके कल्याण के लिए जिए। अतः उनको देव माना गया। देखिए, आप अगर रबड़ी माल पड़ा, आप अच्छे घर में अच्छी व्यवस्था में रहते हैं तो जी आप अकेले कर रहे हैं ना, जो आपको रोक देगा। जब सबके लिए सोच के आप चलोगे तो आपको वो आनंद देगा, आपके मन में गिल्टी नहीं आएगी, अफसोस नहीं आएगा। आप बचे रहो, खुशी रहो। लेकिन आप किसी के साथ अन्याय करेंगे, आपका मन आपको कोसता है। पता नहीं मेरी कथा से सहमत है क्या? मुझे लग नहीं रहा है। भैया गिरधारी कहां ढोलक बजा के आवा। तुम एक काम करके एकांत में जाके सो जाके टेस्ट कर। अरे समुदाय में चला जाता, आरती पे आ जा। जा अरे तो पक्का मुझे जो कुछ मिला है वो मेरे लिए नहीं, ऐसा मानना असद्भावना है। परमात्मा ने मुझे जो दिया है वो सबके लिए है, ऐसा मानना सद्भावना है। प्रहलाद में सद्भावना थी, अतः उनको देव माना है। हिरण्याकश्यप को उसकी असद्भावना के कारण राक्षस पाया। ये सब मेरे लिए। घर की संपत्ति बोले मेरे लिए, खेत सारे मेरे लिए, खेत का माल आए वो भी मेरे लिए, जितना धन संपत्ति मिले वो सब मेरे लिए। और छोटे भाई बड़े भाई पिताजी दादाजी भले ही बेचारे पैसा, ये बेईमानी नादानी है, अनसमझी है। हिरण्याकश्यप में वो वृत्ति अहंकार और लोभ था। हिरण्याकश्यप में क्या था महाराज? भोग वृत्ति, अहंकार और लोभ। देव होना या दानव होना ये मनुष्य के हाथों में। देव होना या दानव होना ये मनुष्य के हाथ में। मनुष्य अपने तकदीर की किताब पुस्तक स्वयं लिख सकता है। आपके वो सोच तो ले, उसका इरादा क्या है? भटकते रहिए, भटकने से लाभ नहीं मिलता। स्थिर हो जाओ, एक जगह रुक जाओ, अपनी पहचान बनाओ। पहचान चाहे सेवा भाव में हो या सत्पुरुष या महापुरुष या देव पुरुष में हो, लेकिन आपकी पहचान होना चाहिए।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो कह दिया, जो सोच लिया, जो कर दिया, जो खो गया, जो चला गया, उसे भूल जाओ। आप किसी के लिए अच्छा करोगे, 2 गज छोड़ोगे, भगवान आपको 5 गज दे देंगे। लेकिन छोड़ के दो, स्वार्थ में लीन मत हो। सदा ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म के फल तुमको भोगने पड़ेंगे। अब कथा आओ, सदा ध्यान रखो, आपको, हमको, सबको अपने कर्मों के फल भोगना ही पड़ेगा। इससे कोई भी बच नहीं सकता। इसमें दोष किसका है? भाई दोस्त तो अपना निजी है ना, भगवान का दोस्त है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का। अगर दांतों के नीचे आकर जीभ कट जाए तो दोष किसका है? ये तो आपको सहना पड़ेगा। दांतों के नीचे आके आपकी जीभ कट जाए तो दोष किसे दूंगा? बताओ भैया, किसी से कहते हैं क्या? और वैसे कोई आप में थापड़ मार दे तो उल्टे पड़ जाता है, लेकिन खुद फिटे डले हो, फूके डले हो और कोई नहीं कह रहा। अपने घर के अंदर की मार खाने के बाद, अपनी पत्नी का उड़ाना सुनने के बाद, या पति का उड़ाना सुनने के बाद, या बेटे का उड़ाना सुनने के बाद, या बेटे को उड़ाना देने के बाद, बहू का उड़ाना सुनने के बाद अपनी बात कोई बार कहता है, लेकिन दूसरे की बात मिल जाए पहला देंगे। दादी, एक बेटी से, एक माता से कह दो कि जिन्होंने बात दे, माने मालूम तो क्या बिल्ड तक पहुंच जाएगा। आप समझ, और अपनी बहू बेटी की बात भी सोच समझ, बड़ा सुंदर वातावरण है सब। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का पहला साधन है संयम। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का पहला मार्ग है संयम। आपको संयम बढ़ाना, संयम को धीरे धीरे बढ़ाओ और धूम मार्ग की ओर बहती हुई इंद्रियों को, शक्ति को प्रभु के मार्ग में वासना का विनाश होने तक ब्रह्म भाव जागता है। वासनाओं का विनाश होने पर ब्रह्म भाव जागता है। जब तक मन में सूक्ष्म वासनाएं, जब तक हमारे आपके मन में छोटी सी भी वासना है, तो जब तक जीव और ईश्वर का मिलन हो ही नहीं सकता। छोटी सी भी वासना है, वासना ज्ञान अनुभव में बिगड़ करता है। वासना कैसी है? आपके ज्ञान में भी बिगड़ डालती है। वासना के विनाश के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बताए गए थे। भागवत का फल है रासलीला। भागवत का सच्चा फल क्या है? रासलीला। जीव को श्री कृष्ण से मिलना है, जीव को भगवान श्री कृष्ण का मिलन। एक बार श्री कृष्ण से मिल जाने के बाद जीव उनसे अलग हो नहीं,
एक बार यदि आपका मिलन ईश्वर से हो गया तो छोड़ना मुश्किल है। रास में उसी को प्रवेश मिलता है जो वासना का विनाश करता है। भगवान के रास मंडल में बोल जा सकता है जिसके वासनाओं का विकार खत्म, संसारी बीमारी दूर है। यह तो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास मंडल का आयोजन किया था। नौता केवल गोपिकाओं का था और देवरानियों का था। कैसा था? जनाना रास मंडल था। उसके प्रमुख नायक केवल भगवान श्री कृष्ण रहेंगे। उस राजमंडल में कौन रहेगा? भगवान श्री कृष्ण अकेले। बाकी सब जनाना मंडल, सब गोप मंडल, गोपिकाएं मंडल, गोप भी नहीं, गोपिकाएं, देवरानियां। आपने कथा सुनी है, देवलोक से देवरानियां अपने अपने विमानों पर सवार होती, अपने अपने विमानों पर आकाश मार्ग से ब्रजमंडल का राज देखने के लिए प्रस्थान कर रही। इधर माता पार्वती की तैयारी है। भगवान शंकर ने पता लगाया, बोले देवी पार्वती ये कहां जा रही है? बोले आज वृंदावन में रास मंडल है और उसमें केवल जनाना मंडल है, गोपीय मंडल, पुरुषों के लिए अनुमति नहीं है। बोले उसके प्रमुख नायक कौन होंगे? बोले भगवान श्री कृष्ण। देवी पार्वती क्या हम नहीं जा सकते? बाबा लोग कोई नहीं जा रहा। अरे भाई ये भी कौन सा मंडल है? या पुरुषों को अनुमति नहीं है। एक काम करो, तुम किसको ले जा रही हो? बोले मैं अपनी सखी को ले जा रही हूं। तुम बोले एक काम करो ना, तुम हमको अपनी सखी बना के ले जाओ। क्या करें? बोले अपनी साड़ी वाड़ी पूरे वस्त्र श्रृंगार, आज हमारा जनाना श्रृंगार कर दो। देवी पार्वती की बात सुन के भगवान शंकर की बात सुन के देवी पार्वती हंसी है। बोले बाबा तुम्हें क्या सूझ रहा है? तुम क्या करना चाहते हो? बोले नहीं, अब तो रास देखेंगे, बना दो हमें जनाना। मां पार्वती ने भगवान शंकर का श्रृंगार किया, जनाना श्रृंगार कर दिया, साड़ी पहना, बैठ गए महाराज, नंदी बाबा पर सवार हो गए। आके ब्रज में आके महाराज बाहर उतरा, भीड़ लगी है, माताओं का जनाना मंडल चला जा रहा है। माताएं देवरानियां हैं, उनकी सहेलियां हैं, गोपिकाएं, बड़ा ब्रज मंडल में रास होने जा रहा, धूम मची है। भगवान शंकर देवी पार्वती के पीछे हो गए। देवी पार्वती प्रवेश करने लगी, कोई बात नहीं। भगवान शंकर को देखा, वहां के पहरेदारों ने कहा ये कौन है? और सखी भी पहरेदार, कट्टर कट्टर दीवार। बोले कि हमारी सखी है सहेली। बोले कैसी है भाई? ये तो लंबी है, 6-7 फुट की ऊंची, ये तो लगती नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने सील लगा दी, इतनी सही है। चले रास मंडल में बैठ गए। जब रास मंडल इसी तरह से बैठा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान है और रास होने वाला है। और सारी सहेलियों में माने अलग दिख रहे, लंबे लंबे। एक कहते हैं ना महाराज, जैसे खेत में कोई बिचुका लगा देते हैं,
पूरे रास मंडल में भगवान शंकर, भगवान तो अंतर्यामी थे, ये क्या चक्कर है? भगवान समझ गए, भगवान शंकर जनाना रूप धर के मेरा रास का दर्शन करने आए। भगवान तुमने तो लीला की है, मेरी भी लीला देखना, अगर मैंने तुम्हारी पोल न खोल दी सबके साथ। रास मंडल हुआ है, महामंडल, गोपियां देवरानियां और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास मंडल किया महाराज। भगवान ने दोनों कमर पे हाथ, कभी बांसुरी, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो कभी ऐसे, तो कभी लो, तो कभी लो। और महाराज भगवान शंकर इतने मस्त हो गए रास मंडल पे, भगवान जो साड़ी अपने सर पे रखे थे महाराज, साड़ी खिसक, भगवान शंकर का असली स्वरूप सबके शब्द आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसी पल रास को प्राण दे दिया और भगवान श्री शंकर को साष्टांग दंडवत किया और कहा, प्रभु आपको मेरा रास मंडल देखना था तो ये ढोंग क्यों बनाया? आप मुझसे बोल तो देते। बोले नहीं प्रभु, मैं बोल के इसका आनंद नहीं ले पाता, जो आनंद आज मुझे मिला आप समझिए महाराज क्या आनंद आया होगा, वो छटा, वो क्षण, और वो पल कैसा होगा जब भगवान शंकर श्री कृष्ण जी के साथ रास खेल कर रहे हैं। सर से पल्ला खिसक गया, सत्य सामने आ गया, अब दोनों ही सत्य के धामे, सारा ब्रजमंडल आनंद में विभोर हो गया। भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान शंकर का दर्शन का वाके धन्य हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प ले लिया। बोले भोलेनाथ आज से मैं आपको स्थान देता हूं, आज से ये महाराज कौन? गोपेश्वर का धाम हो गया। आप वृंदावन में जाएंगे, गोपेश्वर अलग स्थान पर, वासना का विनाश के लिए सब बताएगा, फिर भी मनुष्य उसको छोड़ता नहीं, वासना त्यागना पड़ेगा। भगवान से मिलन ऐसे ही नहीं, बालाजी हमको उठा के लाए, कोई भी अहंकार बस बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं, हमारे साथ भी 3 साल ऐसे ही झूमा चटकी होती रही। क्या होती रही? झूमा। हम कह कि हम मनुष्य, मनुष्य आज भी है, और वो कह के नहीं, तुम्हें मेरा काम करना है भाई, तुम्हें मेरा काम करना है। क्या है? तुम मेरे साथ चलो, बस मेरे मंदिर का मैं तुम्हारे माध्यम से अपने मंदिर के निर्माण के लिए चिन्हित करना चाहता हूं और बता दो संसार को कि बालाजी में जहां आ गया। हमने कही हम तो संसारी है मेरे भाई, हमारे कर्म भी ठीक नहीं है, धर्म भी ठीक नहीं है, संसारी है, हम साधक भी नहीं है, हमने कोई साधना भी नहीं की है, हमें वेद शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, धर्म मार्ग भी नहीं जानते, हम खाकी वर्दीधारी हैं, 2 स्टार बैंड पीके और लाल बत्ती वाली अभिमान था उसका, वो हमारे मन में केवल वो छवि थी उस समय। भगवान के निमित्त में चलना पड़ेगा। अब हमको जो लगता है कि भैया जी कोई गड़बड़ कैसी हो गई, 3 साल चले, जब हमको बिल्कुल ठोक के मारा, परास्त कर दिया, माने न वर्दी पहनने लायक नहीं रखा था, माने हमारी वृत्ति बदल, संसार से मोह भंग कर दिया।
बाबा पत्नी बच्चों से मुंह कर दिया। पत्नी बच्चे सामने आते थे तो लगता था मैं इनको मार डालता। मेरे बाबा अचेत पड़ा रहता था। दिन रात 3 साल वो समय निकला है कि तीनों बच्चे छोटे छोटे थे, मासूम बच्चे थे। आकाश तो उस समय दूसरी तीसरी क्लास में होगा लगभग, तो रोते थे रात भर। मुझे जो लगता था मेरा समय, मेरे जीवन का समय, इस समय अंतिम मेरी सांसें चल रही। नहीं पता था कि भगवान को इतनी बड़ी लीला करनी। उठा लाए, मंदिर को चिन्हित कर दिया। चिन्हित करने के बाद में मैंने कहा बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मैंने समझा कि बस मैं अब भार मुक्त हो गया। मैंने उस समय ये भी समझा कि भैया भार मुक्त, लेकिन बाबा कहां चैन लेने वाले थे। 2004 में श्री विष्णु भगवान महायज्ञ का संकल्प आके करा। आप समझो, मैं वहां लुंगी लगाने लगा, नंगे पैर रहने लगा। मुझसे लोग दूर भागने लगे और लुंगी पहन के, नंगे पैर पहन के ही मेरा ट्रेन में आना जाना हो गया। आप जो कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता, बड़ी बात महाराज कि चलो आपका जो काम भी हुआ प्रभु। 6 महीने पूरी मैंने आके हम जनवरी में आ गए थे, बच्चों को छोड़ आए थे। रिजाइन भी करा दिया था, त्याग पत्र देते हैं अपनी सेवा से, लेकिन वहां वो त्याग पत्र कंसीडर नहीं हुआ, स्वीकृत नहीं हुआ, यथावत पड़ा रहा। वहां पर बहुत चीजें चली, कलेक्टर के बीच में भी चली, जो हमारा प्रमुख अधिकारी था उसके बीच में बात आई, एंड वहां का जो भी मुझे वो मिनिस्टर थे, आज भी मुझे ध्यान है, सत्यनारायण शर्मा, और वो हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक थे। उस समय वो दंदरुबा सरकार से जुड़े हुए। बात आई कौन है, क्या है, बोले ऐसा है, बोले बिल्कुल कंसिडरेशन नहीं होगा, पढ़ रहे ईश्वर ने स्वरूप बना लिया। मन पर बड़ी लीला कर डाली महाराज। हम तो मानव थे ही नहीं, लेकिन मानव की लाइन में लगा था।